नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़मीन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। शहर में यौम आशुरा अकीदतो एहतराम के साथ मनाया गया। हजारों अज़ादारों की शिरकत, मसाजिद में जलसों का एहतमाम। बैनुल-अक़वामी तिजारती तनाज़ात के यकसोई के मरकज का हैदराबाद में क़याम। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथों ट्रस्ट दस्तावेजात का रजिस्ट्रेशन। मरकजी वजीर किशन रेड्डी की आशीर्वाद यात्रा गुमराह कुन। अवाम बहुत जल्द बीजेपी को धक्का देगी, वजीर जगदीश्वर रेड्डी का रद्द-ए-अमल। और ऑनलाइन बेटिंग का रैकेट बेनकाब, 4 अफराद गिरफ्तार, 8,65,000 रुपए की नकद रकम जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहर में यौम आशुरा अकीदतो एहतराम के साथ मनाया गया। मसाजिद में जलसे याद हुसैन, याद शोहदाए करबला और वाक़यात करबला के उन्वान पर जलसे हुए। बीबी का अलावे से तारीखी बीबी का आलम जुलूस दोपहर 1 बजे बरामद हुआ। जुलूस में 50 से ज्यादा मातमी तंजीमों और ग्रोहान की तरफ से मातम किया गया। जुलूस के दौरान नोहाखानी भी की गई। अलम बीबी का जुलूस अलावा से बरामद होकर शेख फैज की कमान, एतबार चौक, कोटले आलिजा, सरदार महल, चार मीनार, गुलजार हाउस, पंजे शाह खदम रसूल, मंडी मीर आलम, पुरानी हवेली, दारुशफा, काली कबर से होता हुआ चादर घाट पहुंचा। चार मीनार के पास कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने ढट्टी का नजराना पेश किया। जुलूस के रास्तों पर मुख्तलिफ कायदीन और ओहदेदारों की तरफ से ढट्टी चढ़ाई गई। बीबी का अलावे में हुजूम को काबू में रखने के लिए पुलिस को मुशक्कत करनी पड़ी। जुलूस के पेश नजर बलदिया, वाटर वर्क्स और दूसरे महकमे जात की तरफ से भी इंतजाम किए गए थे। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार के अलावा एडिशनल CP क्राइम शिखा गोयल, एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर DS चौहान, जॉइंट कमिश्नर CCS अविनाश मोहंती, DCP साउथ जोन गजराव भोपाल भी इंतजामात में मसरूफ देखे गए। शहर के दूसरे आशुर खानों और बारगाहों में भी ताजिया मजालिस का एहतमाम किया गया और मातम हुआ। जुमे की वजह से मक्का मस्जिद के पास पुलिस के ज़ायद दस्तों को तैनात देखा गया। मस्जिद चूटी शाह कटलगुड़े में कदीम सालाना जलसा शोहदाए करबला मुनक्किद हुआ। इस मौके पर मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने खिताब किया। उन्होंने अपने फर्जन खादर मोइनुद्दीन कादरी अलमारूफ जुनैद पाशा के साथ दुआए आशुरा पढ़ाई। महफिल के अख्ताम पर आमदुल मुस्लिमीन के लिए रिक्कत अंगेज दुआ की गई। मुकामी अवाम की कसीर तादाद भी इस महफिल में शरीक थी। कुल
कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में दीवानदुड़ी में असरा हॉस्पिटल की तरफ से मेडिकल कैंप लगाया गया। मातम के दौरान जख्मी होने वाले आजादारों को तिब्बी इमदाद पहुंचाई गई। डॉक्टर सैफ और उनकी टीम ने जख्मियों की मरहम पट्टी की। मजलिस के कॉरपोरेटर अलमदार वालाजाही भी इस मौके पर मौजूद थे। सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने यौम आशुरा के मौके पर निकाले गए बीबी कलम जुलूस के बंदोबस्त की रास निगरानी की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अंजनी कुमार ने कहा कि इस मातमी जुलूस को देखकर शहर गम में डूबा हुआ है। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की याद में मनाए जा रहे गम में सभी बराबर के शरीक हैं। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि मुहर्रम के दौरान पुलिस की तरफ से मुमकिना इंतजाम किए गए। बीबी का आलम जुलूस जब चार मीनार के पास पहुंचा, वहां पर खवातीन की भी बड़ी तादाद मौजूद थी जो जुलूस का मुशाहिदा करने के लिए आई थी। बताया गया कि खवातीन की वहां मौजूदगी पर एक शख्स की तरफ से एतराज किया गया, जिसके बाद कुछ देर वहां पर अफरा तफरी देखी गई। खवातीन का कहना था कि उनके खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। कुछ देर तक चार मीनार के पास माहौल कशीदा भी देखा गया। यौम आशुरा के मौके पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम के लिए ताम का इंतजाम और मशरूबात तकसीम किए गए। दारुशफा से लेकर मंडी मीरालम, कोटले आलीजा, शारीबंडा, सैद अली चबूतरा, चादरघाट, खिलवत रोड, याकुतपुरा, दबीरपुरा, पत्थरगट्टी, चार मीनार और दूसरे मुकामात पर भी बड़े पैमाने पर पकवान किए गए। बताया गया कि यौम आशुरा 10 मुहर्रम के मौके पर मुख्तलिफ अफराद और तंजीमों की तरफ से ताम का इंतजाम किया गया था। तिजारती तनाज़ात की यकसुई के लिए हैदराबाद में इंटरनेशनल सेंटर फॉर कमर्शियल आर्बिट्रेशन के लिए ट्रस्ट की दस्तावेजात पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना की मौजूदगी में दस्तखत किए गए। ये सेंटर न सिर्फ रियासत हैदराबाद और तेलंगाना के लिए एक बड़ा एजाज होगा, जहां दुनिया भर के तिजारती तनाज़ात और मुकदमात की समाअत और उनकी यकसुई की जाएगी। अदलिया की आला शख्सियतों, मुल्क की सरकर्दा सनतकारों और रियासती वज़रा की मौजूदगी में इस सेंटर के ट्रस्ट की तश्कील के अमल को मुकम्मल किया गया। चीफ जस्टिस रमना ने अपने खिताब में कहा कि जिस तरह मुल्क में सनती व तिजारती सरमायाकारी व मराकिज़ में इजाफा हो रहा है, वहीं इनसे मुताल्लिक़ तनाज़ात बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओहदा संभालने के बाद अपने पहले दौरे हैदराबाद के दौरान गुज़िश्ता जून में इंटरनेशनल सेंटर फॉर कमर्शियल आर्बिट्रेशन की तजवीज़ पेश की थी। उन्होंने चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट हिमा कोहली की सितारिश की कि अंदरून 3 महीने उन्होंने सेंटर के ट्रस्ट को अमली शक्ल दी है। उन्होंने हुकूमत तेलंगाना के ताउन का भी एतराफ़ किया। उन्होंने बताया कि मुल्क में बैनुल-अक़वामी तिजारती तनाज़ात की यकसुई का हैदराबाद को एजाज़ मिल जाएगा। इस सेंटर के ट्रस्ट दस्तावेज पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की हैसियत से जस्टिस रमना ने खुद दस्तखत किए। इसके अलावा ट्रस्ट के अरकान की हैसियत से अदलिया से वाबस्ता अहम शख्सियतों ने दस्तखत किए। वज़ीर इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने सेंटर के लिए तेलंगाना हुकूमत की तरफ से मुकम्मल एआनत का तयक़ुन दिया। चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट हिमा कोहली ने खैर मकदम किया। इस सेंटर के लिए हुकूमत तेलंगाना अराजी व दीगर सहूलतें फराहम करेगी। जस्टिस R सुभाष रेड्डी, जस्टिस L नागेश्वर राव, सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ जज जस्टिस RV रविंद्रन, अदलिया से वाबस्ता कई अहम शख्सियतों, वज़ीर क़ानून तेलंगाना इंदिरा किरण रेड्डी और दूसरे इस तकरीब में मौजूद थे। జస్టిస్ ఆర్ సుభాష్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు పెద్దలు జస్టిస్ రవీంద్రన్ గారు,
గౌరవనీయులు శ్రీమతి హిమా కోహ్లీ గారు, తెలంగాణ ప్రధాన న్యాయమూర్తి గారు, సహచర మంత్రివర్యులు, న్యాయశాఖ మంత్రివర్యులు గౌరవనీయులు పెద్దలు ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారు, and all the other distinguished guests at the gathering. Delighted to be a part of this wonderful occasion where Hyderabad today becomes the first Indian city to have taken the lead on setting up an international arbitration and mediation center. It's a matter of pride, privilege and honor. The Honorable Chief Justice of India, Justice N.V. Ramana Garu, in fact this was his brainchild. Sir, we are indebted to you, grateful to you forever for having thought of Hyderabad for this wonderful opportunity. Honorable Chief Justice of Telangana High Court, Justice Hima Kohli, brother and sister judges, and the Honorable Minister Sri K. Taraka Ramarao, Minister for Industry, IT and Municipalities. Important and historical day in the history of Telangana as well as in the city of Hyderabad, for the city of Hyderabad. In fact, I never thought that my dream will come true within a period of 3 months. It's a special day for us today. It is not too often that these defining moments take place when the judiciary and the executive join hands to create a bridge. And this is a special bridge because it is a subject very close to the heart of the judiciary, alternate dispute resolution. And any platform that is created for promoting this object will always be close to us. वज़ीर आला के चंद्रशेखर ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि पालमूर जिला, जो कि फाका कशी से होने वाली अमवात और मजदूरों की नक्ल मकानी के लिए मशहूर हुआ करता था, अब खुद हुक्मरानी के उसूल के तहत सरसब्जो शादाबी के महाज पर एक इंटरनेशनल डायस की हैसियत इख्तियार कर चुका है। रुकने पार्लियामेंट जी संतोष कुमार और रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने जुमे को प्रगति भवन में वजीर आला केसीआर के हाथों गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ से दिया गया मोमेंटो हासिल किया। वाज़ेह है कि जिले महबूबनगर में रिकॉर्ड पैमाने पर सीड बॉल की तैयारी और सीड बॉल्स के जरिए तवील तरीन जुमले की तरतीब को रिकॉर्ड बुक में जगह दी गई है। वजीर आला ने इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट और रियासती वजीर को उनकी कोशिशों पर मुबारकबाद पेश की। मजीद वजीर आला ने पालमूर जिले की खवातीन तंजीमों को रिकॉर्ड 10 दिन के वक्त में 2.10 करोड़ सीड बॉल तैयार करने और 1 माह के वक्फे में इन सीड बॉल्स को पहाड़ियों और बुलंद मुकामात पर छिड़कने पर भी मुबारकबाद पेश की। वजीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि मरकजी वजीर किशन रेड्डी की आशीर्वाद यात्रा अवाम को धोखा देने वाली यात्रा है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि यात्रा के दौरान किशन रेड्डी हकायक बयान करने के बजाय सिर्फ हवाई किले बांध रहे हैं। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि 70 रुपए फी लीटर पेट्रोल को 100 रुपए से जायद करने के बाद अवाम से आशीर्वाद की तवक्के किस तरह की जा रही है। इंतखाबात में अवाम से किए गए वादे तो पूरे नहीं किए गए। बीजेपी के दौर हुकूमत में अवाम में तरक्की की सलाहियत नहीं बल्कि झूठ बोलने की सलाहियतें पैदा हुई हैं। उनका कहना था कि अवाम बहुत जल्द बीजेपी को झटका देंगे। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि इंतखाबात में जो वादे किए गए उस पर बीजेपी कायदीन खुले मुबाहस के लिए आगे आए। साबिक वजीर आजम राजीव गांधी की 77वीं यौम पैदाइश के मौके पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें खराज पेश किया गया। पार्टी मूर के इंचार्ज मनिकम टागोर, सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी और दूसरे कायदीन ने पंजागुट्टा चौराहे पर वाक़ राजीव गांधी के मुजस्समे पर फूल डाले और खराज पेश किया। इसके बाद गांधी भवन में राजीव गांधी की तस्वीर पर फूल डालकर खराज पेश किया गया। एनएसयूआई की तरफ से मुनक्किदा खून के हत्या कैंप का भी कायदीन ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि राजीव गांधी ने मुल्क के लिए जो खिदमात अंजाम दी हैं वो काबिल तहसीन है। 18 साल उम्र वालों को वोट देने के हक का सहरा भी राजीव गांधी के सर जाता है। हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी को फरोग और देही इलाकों की तरक्की के लिए भी राजीव गांधी ने बड़े पैमाने पर इक़दाम किए थे। हुकूमत आइंदा 10-15 दिनों में हैदराबाद कॉरपोरेशन को 100% कोविड टीका अंदाजी करने के इक़दाम कर रही है।
इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने एक आला सतही इजलास तलब किया, जिसमें महकमा सेहत के सेक्रेटरी, जीएचएमसी कमिश्नर और जीएचएमसी हुदूद के 4 अजला के कलेक्टर, जोनल कमिश्नर के साथ तबादले ख्याल किया गया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने शहर की तमाम कॉलोनीज में 60% टीका अंदाजी के लिए अरकान असम्बली, मुकामी कॉरपोरेटर्स को भी इस मुहिम में हिस्सेदार बनाने की हिदायत दी। जीएचएमसी और महकमा सेहत के ओहदेदार तालमेल के साथ काम करने की हिदायत दी गई है। घर घर सर्वे के दौरान 18 साल की उम्र मुकम्मल करने वालों को टीके दिए जाएं, इस बात पर भी तवज्जो दी जाए। इस प्रोग्राम को एक तहरीक के तौर पर चलाया जाए। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि गश्ती टीका मुहिम का मुस्बित रद्देमल सामने आया है। हर कॉलोनी के लिए एक टीम तश्कील देते हुए ऐसे अफराद का अहाता करें जिन्होंने अभी तक टीका नहीं लिया है। बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी मुरलीधर राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत गुज़िश्ता 7 साल से सीधे समत नहीं जा रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि तेलंगाना में जमहूरी निज़ाम मुकम्मल तबाह हो चुका है, नौजवान रोजगार से महरूम हो चुके हैं। उनका कहना था कि इस वक्त हुकूमत से सवाल करने और खुद तनकीदें करने पर भी कोई सुधार नहीं आया। ख़तई फैसला इस हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल करना है। उनका कहना था कि तेलंगाना में टीआरएस की अगर कोई मुतबादिल जमात है तो वो बीजेपी है, इसलिए बीजेपी के रियासती सदर बी संजय पैदल यात्रा कर रहे हैं ताकि टीआरएस हुकूमत का असली चेहरा अवाम के सामने लाया जा सके। मुरलीधर राव ने कहा कि तालिबान की तायद करने वाले सियासी कायदीन इस रियासत में मौजूद हैं, उनके साथ हुक्मरान जमात मिलकर काम कर रही है। रियासत में जुमे को कोरोना वायरस के केसेस में गैर मामूली कमी हुई है। वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए बुलेटिन में बताया गया कि 359 केसेस दर्ज किए गए, 2 अमवात की तस्दीक हुई है। एक्टिव केसेस 6728 बताए गए। जुमला अमवात 3854 तक पहुंच गए हैं। हैदराबाद में 74, करीमनगर में 29, नलगुंडे में 25 और दूसरे अजला में 25 से कम केसेस दर्ज किए गए। असरा दवाखाने में एक इंतहाई पेचीदा 3 घंटे तवील सर्जरी के जरिए 5 साला मासूम बच्ची की गर्दन के ट्यूमर को निकाला गया है। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रसाद ने बताया कि इंतहाई पेचीदा मर्ज में मुब्तला लड़की जिसकी गर्दन पर ट्यूमर था, जिसकी वजह से दिमाग व चेहरे तक खून की सरबराही बंद हो गई थी, ऑपरेशन के जरिए उस ट्यूमर को निकाला गया है। उन्होंने बताया कि उनकी टीम जिसमें डॉक्टर सैफ अहमद खान और दूसरे डॉक्टर शामिल थे, ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया। बिलाशुबा दवाखाने के एमडी अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से मुहैया किए गए असरी आलात व सहूलतों की वजह से ये ऑपरेशन मुमकिन हुआ है। मैं डॉक्टर राघवेंद्र प्रसाद हूँ। असरा हॉस्पिटल में प्रोफेसर ऑफ सर्जरी और प्रोफेसर पीडियाट्रिक सर्जरी हूँ। हम एक छोटी सी बच्ची 5 साल का बच्चे का गर्दन का एक ट्यूमर था, बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड ट्यूमर था, बच्चे का राइट साइड गर्दन में था। वो ब्रेन को जो खून की नाड़ियाँ जाता है उसको भी बंद किया था, और खून से सर और ब्रेन से जो खून लेके आता है वो भी उसमें था, और जो नर्व्स, जबान को जाने वाला नर्व्स और मसल्स को जाने वाले नर्व्स पूरा वो ट्यूमर में था। वो ट्यूमर बहुत कॉम्प्लेक्स ट्यूमर था। हमने वो सब नर्व्स वेजल्स को बचा के वो ट्यूमर को निकाला है, और ये सब हम कर पाए कि हमारा एमडी अकबरुद्दीन साहब का ये हॉस्पिटल इतना प्रोविजंस है कि कोई एक आसान से कर पाए। टास्क फोर्स नाज़ोन ने बाखबर इत्तला मिलने पर ऑनलाइन गेमिंग बेटिंग रैकेट को बेनकाब करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि लंगरोज अहमद कॉलोनी के एक मकान पर धावा किया गया, जहां पर ऑनलाइन गेमिंग बेटिंग वसूल की जा रही थी। पुलिस के मुताबिक सैयद जमीर और ख्वाजा आसिम अहमद इस रैकेट के अहम सरगना हैं। पुलिस ने मोहम्मद शाहजेब और आजम खां को भी गिरफ्तार किया, जबकि सैयद अजहरुद्दीन, सैयद जहीरुद्दीन, तहाउद्दीन मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने इस टोली के कब्जे से 8,65,000 रुपए बेटिंग की रकम, 8 सेलफोन, 1 कार, 1 बाइक, लैपटॉप और दूसरे सामान को जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक अजहरुद्दीन, जहीरुद्दीन और जमीरुद्दीन तीनों सगे भाई हैं जो वट्टेपल्ली के मकीन हैं। आसानी के साथ ज्यादा पैसा कमाने के लिए उन्होंने ऑनलाइन बेटिंग गेम का रास्ता अख्तियार किया और फिर
bahadevbook.com के नाम से वेबसाइट बनाई गई। इसके जरिए ऑनलाइन बेटिंग वसूल की जा रही थी। इसके अलावा ये टोली क्रिकेट मैचेस की बेटिंग भी वसूल किया करती थी। गिरफ्तार शुदगान को मजीद कार्रवाई के लिए SHO लंगर हाउस के हवाले कर दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। शहर में यौम आशुरा अकीदतो एहतराम के साथ मनाया गया। हजारों अज़ादारों की शिरकत, मसाजिद में जलसों का एहतमाम। बैनुल-अक़वामी तिजारती तनाज़ात की यकसुई के मरकज का हैदराबाद में क़याम। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथों ट्रस्ट दस्तावेजात का रजिस्ट्रेशन। मरकजी वजीर किशन रेड्डी की आशीर्वाद यात्रा गुमराहकुन। अवाम बहुत जल्द बीजेपी को धक्का देंगे, वजीर जगदीश्वर रेड्डी का रद्द-ए-अमल। और ऑनलाइन बेटिंग का रैकेट बेनकाब, 4 अफराद गिरफ्तार, 8,65,000 रुपए की नकद रकम जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।